नमस्कार दोस्तों। भारत में हर वर्ष एक ऐसा उत्सव आता है जिसके साथ आती है ढेर सारी खुशियां। और यह उत्सव है गणेश चतुर्थी। महाराष्ट्र से लेकर मध्य भारत और दक्षिण भारत तक इस त्योहार की धड़कन सभी के दिलों में महसूस होती है। बस एक दिन की नहीं, बल्कि पूरे 10 दिनों तक मनाई जाती है ये धूमधाम। गणेश चतुर्थी बस एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह है हजारों साल पुरानी परंपरा का प्रतीक, जो हमें याद दिलाता है कि धार्मिक महत्व के साथ साथ बुद्धि की महत्वपूर्णता भी कैसे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। गणेश चतुर्थी के दिन से ही शुरू होती है महाभारत की अनूठी कथा, जब भगवान श्री गणेश ने उठाई थी कलम और लिखने लगी थी महाभारत की कहानी, और वो कहानी आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी 100 करोड़ से भी ज्यादा सनातन धर्म के लोगों की आस्था का उत्सव है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश को अर्पित है। इस दिन लोग अपने घरों में और अपने आसपास के इलाकों में भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का अनावरण करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवलोक के सभी देवी देवताओं ने भगवान महादेव को सृष्टि का प्रथम देव चुने जाने की बात कही, तो भगवान महादेव ने कहा कि इस सृष्टि का सबसे पहले चक्कर लगाने वाला ही सबसे बड़ा देव होगा। भगवान महादेव की इस बात को सुनकर सभी देवी देवता अपने अपने वाहक को लेकर संपूर्ण सृष्टि के चक्कर लगाने लगे। लेकिन भगवान श्री गणेश शरीर में अत्यंत बड़े थे और उनकी सवारी चूहे की थी। चूहा लंबे समय तक चलने में असमर्थ था। इसलिए भगवान श्री गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान महादेव और माता पार्वती के आगे पीछे परिक्रमा करके उनके चरणों में बैठ गए। महादेव द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री गणेश ने बताया कि माता पिता की परिक्रमा करना ही सृष्टि की परिक्रमा है। इस पर भगवान महादेव ने गणेश जी को प्रथम देव बताया, और उस दिन से गणेश चतुर्थी के दिन प्रथम देव के रूप में भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के देव कहलाते हैं और धन संपदा के देव भी कहलाते हैं। भगवान श्री गणेश की सनातन धर्म में अत्यंत महत्वता दी गई है। सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों के अनुसार जब महाभारत की रचना महर्षि देव व्यास ने की थी, तब महर्षि देव व्यास ने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए महाराज गणपति को याद किया। इस दौरान वहां पर भगवान गणेश प्रकट हुए और उन्होंने महाभारत की रचना करने का कार्य आरंभ किया। धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान श्री गणेश को महाभारत की रचना का कार्य संपन्न करने में 10 दिनों का समय लग गया था। लगातार 10 दिन श्री गणेश ने महाभारत की रचना के लेखन का कार्य किया था। इस दौरान महर्षि वेदव्यास ने गणपति के शरीर को तापमान के अनुसार नियंत्रित रखने के लिए उनके शरीर पर मिट्टी का लेप लगा दिया था। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश को लगातार 10 दिनों तक महाभारत की रचना करने के लिए लेखन का कार्य करना पड़ा था, जिस वजह से उनका शरीर धूल मिट्टी से भर गया। और देव व्यास ने भी शरीर का तापमान नियंत्रण में रखने के लिए उनके शरीर पर मुलायम और चिकनी मिट्टी का लेप लगा दिया था। भगवान श्री गणेश ने चतुर्थी के दिन ही महाभारत की रचना करने का कार्य आरंभ किया था। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद उनके शरीर पर लगाया गया मिट्टी का लेप सूखकर गिरने लगा और भगवान श्री गणेश के शरीर का तापमान बिगड़ने लगा। ऐसा करते करते महर्षि वेदव्यास उनकी देखभाल करते थे और 10 दिन में महाभारत के रचना के कार्य का समापन होने के बाद महर्षि वेदव्यास ने अपने नजदीकी सरोवर में गणपति को स्नान करवाया था। सनातन धर्म के अनुसार उसी दिन से लोग भाद्रपद की चतुर्थी को गणपति की प्रतिमा अपने घर पर लाते हैं और चतुर्थी के दिन गणपति प्रतिमा को स्थापित करते हैं, जिसके 10 दिन बीत जाने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन भक्त हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से गणेश विसर्जन करते हैं। भारत में गणेश विसर्जन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश को विशेष महत्व दिया गया है। सर्वप्रथम देव के रूप में भगवान श्री गणेश को पूजा जाता है। उसके बाद दूसरे देवी देवताओं की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था, इसीलिए भी गणेश उत्सव मनाते हैं।
और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री गणेश ने महाभारत की रचना करने के लिए लेखन का कार्य शुरू किया था। इसलिए भी गणेश चतुर्थी देश में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। भगवान गणेश की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और आपके जीवन को सुख शांति से भर दे। हर हर महादेव। गणपति बप्पा मोरया।